इस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग रोज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डे 28। आज की क्लास में हम एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ लगभग 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से कवर करना बहुत जरूरी है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा 13वें की बात कर रहे हैं विजय केलकर थे। 13वें के कौन थे? विजय केलकर। 14वें के कौन थे? वाई डी रेड्डी। 15वें के कौन थे? एन के सिंह। 16वें के कौन है बच्चों? अरविंद पनगड़िया। क्लियर है जी। अब बात करें वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 280 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब बात करें पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और पहला वित्त आयोग कब से कब तक था? बात करें पहला वित्त आयोग स्थापना वर्ष की बात करें 1951। स्थापना वर्ष 1951 में परिचालन जो अवधि थी इसकी पहले वित्त आयोग की 1952 से लेकर 1957 तक थी। कब तक थी? 52 से 57। अध्यक्ष का नाम क्या था? केसी। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। 1951 में स्थापना हुई थी, 52 से 57 तक कार्यकाल था इसका। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है बच्चों? बात करें फिलहाल 15वां वित्त आयोग है। 15वां 2017 में स्थापना वर्ष था इसका। अवधि कब से कब तक है? 20 से 25 तक। 2020 से 2025 तक 15वां वित्त आयोग है। एन के सिंह इसके क्या है बच्चों? एन के सिंह इसके अध्यक्ष है। वहीं 16वां वित्त आयोग स्थापना वर्ष क्या है 16वें वित्त आयोग की? 2023 पहले ही घोषित कर दिया जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 2026 से लेकर 2026 से 31 तक। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। क्लियर है। बात करें 15वां वित्त आयोग 2020 से जो 25 तक है, परिचालन अवधि एन के सिंह उसके अध्यक्ष है। बात करें 16वें वित्त आयोग जो कि स्थापना वर्ष 2023 था, 26 से 31 तक है, अरविंद पनगड़िया इसके क्या है बच्चों? इसके अध्यक्ष है। क्लियर है। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वित्त आयोग से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ई बराबर एम सी स्क्वायर फार्मूला किसने दिया था? फॉर्मूला किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले क्वेश्चन से बच्चों। क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत ऐसे भी पूछा जा सकता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने या सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादन करने का नाम क्या है वैज्ञानिक का बच्चों? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ई बराबर एम सी स्क्वायर के रूप में इन्होंने क्या किया था? ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है जी। किस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है जी। फॉर्मूला कब दिया था? 1905 में दिया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? थॉमस मुनरो किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था? रेतवाड़ी व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 5, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा है किसका? अरुणाचल प्रदेश का। आपको प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान के, ठीक है, राज्यपाल, राजधानी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि लोकसभा सीटें कितनी, राज्यसभा सीटें कितनी और आपका विधानसभा सीटें कितनी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है बच्चों। आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए राज्य की लोकसभा सीटें आपको सभी याद होनी चाहिए। एक जल्द ही मैं क्लास लेकर आने वाला हूं लोकसभा सीटों से संबंधित। लगभग 4 से 5 मिनट में पूरे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटें मैं आपको एक छोटी क्लास में कवर करा दूंगा ट्रिक के साथ। बात करें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। कब बना था? 21 जनवरी। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1972 में। राज्य का दर्जा कब मिला? क्वेश्चन ये बनता है कि अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? डेट आपको याद रखनी, 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? ईटानगर है। वर्तमान में जिले कितने? 25 है। मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश की? पेमा खंडू है। ठीक है जी। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खंडू जी है। वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी है? 2, राज्यसभा सीटें 1 है, विधानसभा सीटें अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 60 है। क्लियर है। उच्च न्यायालय अरुणाचल प्रदेश का क्या लगता है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ईटानगर में इसकी एक बेंच है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादन देश कौन सा है? बांग्लादेश है। और भारत के किस राज्य में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है? झूठ बोले कौवा काटे। कौवा क्या होता है? पक्षी। पक्षी बोले तो पश्चिम बंगाल।
क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है आरबीआई से। अब आपको पता होना चाहिए आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। एक भारतीय रिजर्व बैंक का जो लोगो है ना, लोगो से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत जो आरबीआई का लोगो है उस पर क्या क्या बना है? एक तो ताड़ का पेड़ है, क्या है जी? लोगो पर ताड़ का पेड़, ऐसे ताड़ का पेड़ खड़ा है पिछली साइड, यदि आपने ध्यान से देखा है, ठीक है जी। ताड़ का पेड़ शामिल है इसमें, एक और एक बाग भी है, प्रतीक चिन्ह में आरबीआई के बाग और ताड़ का पेड़ शामिल है। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में ना शेर और ताड़ के पेड़ से शामिल थे जी पहले, लेकिन बाद में शेर के स्थान पर क्या है वर्तमान में बाग को रखा गया है इसमें आरबीआई के लोगों में। ताड़ का पेड़ आपको याद रखना है। अब बात करें आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात आपको पता होना जरूरी है आरबीआई के बारे में। क्वेश्चन हमारा क्या था, अब इसको भी देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा था आरबीआई या रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 को स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उत्पत्ति के वर्णन है? 10वें मंडल में। बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिस्ट्री की शॉर्ट वीडियो को वन लाइनर अप्रोच के साथ लिंक पेस्ट कर दिया गया है, एक बार जाकर उन हिस्ट्री की शॉर्ट वीडियो को क्लिक करके देखिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको जीके जीएस की तैयारी करने में प्रॉब्लम होती है, याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की शॉर्ट वीडियो अपलोड की गई है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है जी। ऋग्वेद, बात करें वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। एक क्वेश्चन आते हैं देव त्रिय, 4 वेदों में से देव त्रिय होते हैं, 3 वेदों को देव त्रिय कहा गया है या वेद त्रिय भी कहा जाता है, ठीक है। उनमें कौन सा शामिल नहीं? अथर्ववेद शामिल नहीं है। कौन कौन से हैं वेद त्रिय वाले? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। यजुर्वेद, ऋग्वेद आपका, अथर्ववेद नहीं है, बस आधा याद रख लेना, आधा वेद आपका नहीं है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, ईटीए किस देश का आतंकवादी संगठन है? ये आपका स्पेन का है। क्वेश्चन नंबर 11, काजल में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 95%। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैं आपको पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा राजभाषा वाला, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1955 ईस्वी में किया गया था। डेट यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको डेट भी पूरी बता देता हूँ। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बीजी खेर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? बीजी, 2 क्वेश्चन बनते, एक तो अध्यक्षता किसने की थी, एक जो आपका राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। क्लियर है जी? इतनी बात समझ में आई? कोई बात नहीं। 1956 में इसका प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया गया था और 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का प्रशिक्षण किया गया था। इस जो समिति थी ना, रिपोर्ट मतलब जो जांच करने वाली थी, उस समिति अध्यक्ष पूछे जाते हैं। उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बल्लभ पंत। क्लियर है? और आपका जो अध्यक्षता थी राजकीय, जो आपका राजकीय भाषा आयोग थे, बीजी खेर का नाम आपको याद रखना है। समिति का अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है जी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके राजभाषा से बनते हैं, भारतीय संविधान में राजभाषा का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? जो भाषाएं है ना, भाषा से संबंधित अनुसूची पूछी जाती है, याद रखना है 8वीं अनुसूची। यदि भाग की बात करें, भाग नंबर 17, प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। 15वें नंबर की भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में 15वें नंबर की सिंधी थी। फिर नमक जोड़ा गया, नए में है, नमक से 3 भाषाएं याद रखनी है आपको, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी, जो कि 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद फिर 4 हो जोड़ी गई, उसे बदमाश से याद रख सकते हो आप, बदमाश, बे दे मास है,
बै से बोडो, डे से डोगरी, मैं से मैथिली, सहते संथाली। ये आपकी 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ी गई थी। वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। क्लियर है, इतना आपको पता होना जरूरी है। ये 22 भाषाओं का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? ये आर्टिकल नंबर 344 के तहत। ये आर्टिकल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाग नंबर 17 के अंतर्गत। क्लियर है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही आपको जीके जीएस की बेहतर तैयारी करनी है एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 13, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? सानेन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। क्वेश्चन नंबर 15, आमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? बांग्लादेश का। क्वेश्चन नंबर 16, तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु थी। क्वेश्चन नंबर 20, स्काउटिंग के संस्थापक कौन थे? बेडेन पोवेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 21, किसने बताया कि प्रत्येक द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है? आइंस्टीन ने बताया। क्वेश्चन नंबर 22, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती है? खालसा। ये जीके का क्वेश्चन है, ओल्ड हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन सा देश है जिसने पुनः 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश में है? भारत में है। क्वेश्चन नंबर 27, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस भारतीय राज्य का वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? जम्मू कश्मीर का। वर्तमान। ठीक है जी, ये आपका ओल्ड जीके का प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, किसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित की थी? ये किसने की थी? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 30, ऑकलैंड किस देश का प्रसिद्ध शहर है? न्यूजीलैंड का है जी। क्वेश्चन नंबर 31, बसरा किसकी नस्ल है? एक मुर्गी की नस्ल है बसरा। क्वेश्चन नंबर 32, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा नगर था? चंपानगर था। ठीक है जी। अंग महाजनपद, राजधानी चंपा। क्वेश्चन नंबर 34, शिहाबुद्दीन ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? बीदर का नया नाम क्या था बच्चों? मोहम्मदाबाद। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में? केरल में। क्वेश्चन नंबर 37, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? नूरजहां ने कराया था। जहांगीर, जहां भी गिरा लहू निकल जाता है। कहां ये आपका लहू? कौन सा मकबरा कहां पर है? इससे भी क्वेश्चन पूछा था। बाबर का कहां है? बाबर को काबू करना मुश्किल था, काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहां है? हुमायूं, माँ का दिल अच्छा होना चाहिए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर सिकंदर जैसा मानता, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा, जहांगीर था लहू बोले तो लाहौर में था। ठीक है जी। औरंगजेब, जेब में क्या थी? दौलत बोले तो दौलताबाद। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, आरबीआई की खुला बाजार की कार्यवाही का अर्थ किनका क्रय विक्रय है? सरकारी बॉन्ड का। क्वेश्चन नंबर 39, किस वायसराय के कार्यकाल में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फ्लोरेंस नाइट एंगल लेडी विद द लैंप का नाम किस युद्ध से जुड़ा है? क्रीमियम युद्ध से। ये जब क्रीमियम युद्ध हुआ, जब सैनिक घायल पड़े थे, ये वहां पर अंधेरे में रात को लालटेन लेकर उनकी देखरेख करने के लिए निकलती थी बच्चों। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इसलिए इनको लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41, लेसी नामक युक्ति का आविष्कार किया। ये किसने किया था? थियोडोर एच पेन ने। क्वेश्चन नंबर 42, पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? 2 सितंबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 42 है, 50 क्वेश्चन है आपके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, किस वायसराय के कार्यकाल में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था?
लॉर्ड इरविन के। क्वेश्चन नंबर 45, आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, देश में कार्यरत समस्त सामान्य बीमा कंपनियों का प्रबंध किस वर्ष सरकार ने अपने हाथ में लिया था? 1971 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 47, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सेल्यूल हेनथेन को। थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है बच्चों, एक बार चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 48, एनटीपीसी कहलगांव किस राज्य में स्थित है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 49, किस वायसराय के साक्ष्य गांधी जी के समझौता हस्ताक्षर के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? लॉर्ड इरविन के। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी फिल्म निर्देशक व संगीतज्ञ संपूर्ण सिंह किस नाम से अच्छी तरह जाने जाते हैं? गुलजार के नाम से जाने जाते हैं। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।